बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने राफेल तैयारा अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया है और बड़ा शोर मच रहा है कि पता नहीं भारत ने क्या तीर मार लिया है। आज हम साबित करेंगे कि एक तो क्या सैकड़ों राफेल भी भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल हो जाएं तो पाकिस्तान का वो बाल बेकार नहीं कर सकते। मज़ीद तफ़सीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्या भारत के पास राफेल तैयारे आने के बाद पाकिस्तान को अपनी दफ़ाई हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है? जी थंडर और F-16 का मुकाबला राफेल से हो सकता है। क्या राफेल वाकई इतना अच्छा है? राफेल तैयारा डिसाल्ट एविएशन का तैयार करदा है और 2 इंजनों पर मुश्तमिल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों से उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि F-16 फैल्कन 4th जनरेशन सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर इंजन है और तकरीबन 3000 F-16 25 ममालिक में इस वक्त सर्विस कर रहे हैं। भारत को मिलने वाले जहाज़ 4th जनरेशन और एडवांस 4.5 जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें जदीद तरीन रडार और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम नस्ब किए गए हैं जो अपने हदफ पर बिल्कुल ठीक निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इन्हें बुलंद पहाड़ों पर मौजूद एयरबेस और समंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ाया जा सकता है। भारतीय मीडिया का ख्याल है कि ये 4th जनरेशन जहाज़ 5th जनरेशन जहाज़ से मुकाबले की सलाहियत रखते हैं और अब एक राफेल के मुकाबले में 2 F-16 लाने पड़ेंगे, जबकि पहले भारत को पाकिस्तान के F-16 के मुकाबले में 2 Su-30 लाने पड़ते थे। F-16 का जो विंग स्पैन है वो 9.96 मीटर है, जबकि इसकी लेंथ 15 मीटर है, इसकी हाइट 4.88 मीटर है और एम्प्टी वेट विद आउट वेपन्स 9.2 टन है। एंड टेक ऑफ वेट है जो है इसका वो 13 टन है। जब ये टेक ऑफ करते हैं तो 13 टन इसका वज़न होता है उस वक्त। राफेल जो है उसका विंग स्पैन 10.9 मीटर है, लेंथ उसकी 15.30 है, हाइट उसकी 5.30 है, जबकि एम्प्टी वेट उसका 10 टन है और टेक ऑफ वेट उसका जो है ना तकरीबन 24 टन है विद लोड। वज़न उठाने में हम कह सकते हैं कि राफेल ज़्यादा वज़न उठा सकता है, यानी कि ज़्यादा हथियार लेकर जा सकता है, जबकि F-16 की जो रेंज है वो 4220 किलोमीटर है, जबकि राफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर। यानी F-16 पाकिस्तान 500 किलोमीटर ज़्यादा जो है ना अंदर तक जाकर वो दुश्मन के इलाके में मार करने की सलाहियत रखता है। अगर स्पीड की बात करें तो F-16 2414 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, जबकि राफेल 2130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है ना उड़ता है। यानी स्पीड और रेंज में F-16 का पलड़ा भारी है। पेट्रोल कैपेसिटी ज़्यादा होने के बावजूद राफेल की रेंज और स्पीड कम है। दोनों जहाज़ 50,000 फुट की बुलंदी तक उड़ सकते हैं। F-16 का जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 15,240 मीटर पर मिनट है, जबकि राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब जो है वो 18,288 मीटर पर मिनट है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब जो है ना बेहतर है और सर्जिकल स्ट्राइक में इसे बरतरी हासिल है, जिसकी वजह से फ़ज़ा से ज़मीन पर वो 300 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है और इस सलाहियत की वजह से ये दुश्मन के इलाके में घुसे बगैर टारगेट हिट कर सकता है। राफेल में मौजूद एयर टू एयर मिसाइल की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है, जबकि F-16 के अंदर जो इस मिसाइल है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। लेकिन इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल नस्ब करने की सलाहियत मौजूद है, इसको आप एडवांस कर सकते हैं, इसके एल्ट्रेशन की जा सकती है। राफेल दुश्मन के तैयारों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को जैम करने की सलाहियत रखता है और अपने ऊपर फायर किए हुए मिसाइल का रुख तब्दील कर सकता है, जबकि F-16 में भी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को जैम करने की सलाहियत है और उसके अलावा वो इसी तरह अपने ऊपर फायर किए हुए मिसाइल का रुख भी बदलने की सलाहियत रखता है। इसलिए मोदी ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि अगर हमारे पास राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि नतीजा सिर्फ जहाज़ों से नहीं होता, नतीजे के पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं। इट इज़ मैन बिहाइंड द गन दैट्स मैटर। भारत हमेशा तदाद की बात करता है, वो हमेशा तदाद में खेलने की कोशिश करता है, जबकि पाकिस्तान हमेशा क्वालिटी की बात करता है। दरअसल भारत के पास राफेल तो आ गया है, मगर तरबियत याफ्ता पायलट्स का शदीद फुकदान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तैयारा साजी कर रहा है और भारत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान अपने GF थंडर 17 बना रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को नए जहाज़ों की तरफ भागना चाहिए। राफेल F-16 की तरह 4th जनरेशन जहाज़ है और जब दुनिया 5th जनरेशन की तरफ जाएगी तो पाकिस्तान ये जहाज़ खुद बना रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका ने JSF के नाम से ये जहाज़ बनाया है, जबकि रूस और चीन अभी इस पर काम कर रहे हैं और वहाँ ऑपरेशनल भी नहीं है।
यानी इस दौर का अभी आगाज़ है और पाकिस्तान इस दौर में शामिल हो चुका है। और अभी भारत के पास एक जहाज़ आया है, बाकी 4 जहाज़ 2020 मई में भारत के हवाले किए जाएंगे। भारत जो राफेल तैयारे ख़रीद रहा है, इनमें 28 सिंगल सीटर और 8 2 पायलट ट्रेनर जहाज़ हैं और भारत मज़ीद 36 जहाज़ फ्रांस से हासिल करने का इरादा रखता है, जिसके बाद इसकी तादाद तकरीबन 72 हो जाएगी। अभी तक किसी भी जंग में बराह रास्त F-16 और राफेल का मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों जहाज़ एक जैसी खासियत रखते हैं, मगर इस जहाज़ को उड़ाने वाले पायलट एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने रिश्तेदारों, अजीज़ दोस्तों और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।